नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट छांव के तहत जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी ने अपने परिवार सहित चिकित्सा का लाभ लिया। इसमें पशु सखी, पंचायत सखी और पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, जनपद सीईओ और जिला पंचायत सीईओ यह परीक्षण सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसे 1279 अधिकारी, कर्मचारी एवं परिजन स्वास्थ्य जांच करवाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव अमिताभ जैन शामिल हुए और इस प्रोजेक्ट छांव की सराहना की। मुख्य सचिव श्री जैन ने अपने संबोधन में कहा कि यह बहुत अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रोजेक्ट छांव के तहत स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इस अवसर पर एसआरएल एवं एसबीएम की एमडी जयश्री जैन, डॉक्टर मिथिलेश चौधरी और बालको हॉस्पिटल की डॉक्टर भावना सिरोही सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय बीजापुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि बीजेपी सरकार के 2 सालों में ही किसान, आदिवासी, व्यापारी, कर्मचारी, युवा वर्ग और महिलाएं सभी परेशान हैं। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि भोपालपट्टनम छात्रावास में रहकर पढ़ने वाली आदिवासी छात्रा की गर्भावस्था को अधीक्षक और अधिकारियों ने छुपाया है, परिजनों को डराया धमकाया और छात्रा को जबरन घर भेजने का दबाव बनाया है। मामले को दबाने की कोशिशें अब भी जारी हैं और सावित्री मंडावी ने आगे कहा कि कांग्रेस के 5 समिति को जानबूझकर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। साथ ही सावित्री मंडावी ने सरकार से नाबालिग छात्रा के साथ घटित घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बीजापुर जैसे आदिवासी बहुल जिले में माता-पिता अपने बच्चों को स्कूलों और छात्रावास में प्रशासन के भरोसे भेजते हैं, लेकिन ऐसी शर्मनाक घटनाएं अस्वीकार्य हैं। कहीं से देखने को नहीं मिल रहा है। घटनाएं सुरक्षा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरे जिले भर में देखने में अभाव है, वो नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरीके से कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली बच्ची रात को 12 बजे वो अपने हॉस्टल में अंदर प्रवेश करते हुए ऐसे कर्मचारियों को बताने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और हमें जो ज्ञात हुआ है, इस पूरे मामले में कुछ हमारे मीडिया के साथी लगातार खबर उसको चला रहे हैं या खबरों के माध्यम से लोगों के बीच में ला रहे हैं, और उल्टा उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करना था। श्रम अधिकारी जैसे पोस्ट पर वर्षों से बैठे हुए हैं, लगातार विवादास्पद व्यक्ति हैं, उन पर कार्रवाई करना छोड़ के बल्कि मीडिया के कुछ लोग हमारे साथियों के ऊपर ही उल्टा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, थाना में आवेदन देना, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। देश का चौथा स्तंभ होता है और स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए प्रतीत होता है, और जो हमारे जो खबरें वो लोगों के बीच में लाने का काम प्रेस करता है, और ऐसे चौथे स्तंभ पर जिस पर दबाव डालने का काम अगर लोगों द्वारा अधिकारी हो या कर्मचारी हो के द्वारा किया जा रहा है, उससे हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। बंद है, देखिए होंगे आप पटना को ध्यान देने से कैसे चलेगा। उधर छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर राजनेता, चिंतक, साहित्यकार और स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह पर मानव कुर्मी क्षत्रिय समाज ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुधीर शर्मा और वरिष्ठ अतिथि के रूप में चंद्रकांत वर्मा और एन वर्मा उपस्थित रहे हैं। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर इस अवसर पर डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान 2025 में डॉक्टर लोकेश्वर नाथ वर्मा कृषि वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। डॉक्टर लोकेश्वर को जैविक कृषि को शुरुआत करने वाला माना जाता है। इस अवसर पर समाज पिछले कई वर्षों से 19 जुलाई से 30 जुलाई तक विभिन्न जगहों पर डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती का आयोजन कर रहा है।
आज खूबचंद बघेल जयंती जो है हम लोग सब मिलकर मनाए हैं, यहाँ पे सब समाज मिलकर मनाए हैं और उसमें हर साल का वो है खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति को जो विशिष्ट व्यक्ति अलग हटके हो, है ना, घर समाज से कहीं विशेष कार्य में जो उपलब्धि हो उसको हम चयन करते हैं। इसी प्रकार हम आज लोकेश्वर वर्मा किसी वैज्ञानिक है ना, उनका चयन किए हैं और उनको खूबचंद बघेल सम्मानित किए हैं। और एक समाज में ये भी देखते हैं कि कोई गृहिणी है जो अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन विलेज पर्सन है और आगे इंजीनियरिंग मेडिकल के ये नहीं कर सकता, तो उसमें एक हमको कोमल प्रसाद वर्मा मिला है नवा गांव का, है ना, बोरई का, है ना, उसके वो प्रधानमंत्री आवास, उसके माँ बाप प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, उसकी मजदूरी करते हैं। अच्छा। उसका लड़का जो है IIT जो है पटना में, है ना, IIT में सेलेक्ट हुआ है। वर्मा समाज का सम्मान, हाँ, सबसे गरीब व्यक्ति उसको जो है हम लोग यहाँ सम्मान करते हैं और जो कोई बन सके आर्थिक, अभी लगभग 15,000 रुपया अभी ALT टाइम हम लोग दिए हैं, है ना, और हमारे ही समाज के व्यक्ति द्वारा उसको हर साल मतलब पढ़ाने का पूरा वो ठेका लिया है, मतलब कहा जाए अपना गोद लिया है वो, है ना, हमारे समाज का है, लेकिन उसका नाम इसका नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए मना किया है वो, है ना, और करता रहेगा। हाँ, वो जो है ऐसा नहीं कि आप इस टाइम तो वर्मा मिल गए उसको, वो व्यक्ति जो इस करता है, जो है ना, जो गरीब बच्चा जो कोई भी समाज का हो उनके लिए करता है। आज 4 और 5 बच्चे उनके मेडिकल में जो है मेडिकल लाइन में है, 3-4 बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में है, एक तो सर्विस में आगे कंप्लीट करके, है ना, ऐसे हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं तो अभी उनके ही द्वारा इनका जो है प्रथम सेमेस्टर का फीस पटा दिया गया है ना, वो BPL वाला है, 1,65,000 था, 65,000 प्रथम सेमेस्टर पढ़ाए और आगे भी सेमेस्टर को पढ़ाते रहेंगे, है ना। इस प्रकार पौधारोपण का काम जो है सामाजिक जागरूकता है, हम उसमें ऐसा पौधारोपण का कार्यक्रम हर साल हम लोग करते हैं। 150-200 पौधा लाके समाज के व्यक्ति द्वारा जो है पौधारोपण किया जाता है। और यहाँ गुरु घासीदास जयंती भी मनाते हैं, मतलब हर समाज का, और कोई भी अगर कोई समाज अगर बोलता है कि हम ये मनाएंगे तो उसको साथ हम निःशुल्क जो है भवन उपलब्ध करा देते हैं, ताकि समाज में ढंग से अपना जागरूकता आता रहे, ये होता रहे ऐसा। मैं रोशन कुमार वर्मा, नहर इकाई अध्यक्ष दुर्ग का। हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संगठित हो, मिलजुल के रहे, सामाजिक रचनात्मक काम इस ढंग से हम करते रहे, ताकि आम लोगों में एक संदेश आए कि चलो एक मनवा कुर्मी समाज है, वो कुछ कर रहा है कुछ समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर रहा है, तो एक संदेश देना चाह रहे हैं हम लोग। समिति में कितने लोग हैं? समिति में हम लोग लगभग 15 लोग हैं, कार्यकारिणी समिति में 15 लोग हैं। कितने संख्या होगी यहाँ समाज के? यहाँ हम लोग करीब 1,500 घर है, मतलब यहाँ पे दुर्ग शहर में 1,500 घर है कुर्मियों का, मनवा कुर्मी का केवल, है ना। ये भवन जो है मनवा कुर्मी का है, 10,000। हाँ, तो और वो जो उसके बाद उसकी संख्या और घर वाले से और बाकी संख्या जोड़ते हुए 10,000 12,000 चला जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की 125वीं जयंती मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग नगर इकाई और छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी और प्रमुख वक्ता डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, DP देशमुख, और उसके बाद आज हमने जो कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर लोकेश्वर नाथ वर्मा जी को डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सम्मानित किए हैं। डॉक्टर लोकेश्वर नाथ वर्मा जैविक खेती के पुरोधा हैं, शुरुआत करने वाले हैं, जिसके पीछे आज पूरा विश्व जा रहा है कि जैविक खेती होनी चाहिए। उसका पुरोधा हमारे समाज से पाटन क्षेत्र के अखाड़ा ग्राम से के रहने वाले हैं और कैलिफोर्निया से PhD किए हैं और
जैविक खेती का वो जन्मदाता माना जाता है उनको। प्रतिवर्ष डॉक्टर पूर्णचंद बघेल जी बनाया जाता है। हाँ, 19 जुलाई उनका जन्मदिन है और उस दिन से शुरू होता है, क्योंकि एक ही दिन में सब जगह मनाया जाना संभव नहीं है, इसलिए 19 से लेकर 30 जुलाई तक अलग अलग जगह मनवापुर में मनाया जाता है। हाँ, मनवापुर में और छत्तीसगढ़िया समाज के लोग सब मनाते हैं। इस दिन क्या विशेष है, यहाँ भवन में क्या आयोजन किया गया है? अब उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया और एक चिंतन किया गया कि 25 साल का युवा छत्तीसगढ़, उसमें क्या कमी है और क्या होना और सुधार होनी चाहिए, उन पर हमारे वक्ताओं ने विचार रखे। आपका परिचय? मैं कौशल कुमार वर्मा, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ भाजपा संघ का। उधर कोरबा में हिंदू संगठन धर्म सेना के लोगों ने जो है कोरबा में हिंदू आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जो है आक्रोश रैली में शामिल हुए। ये रैली सुभाष चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली गई और मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इनकी प्रमुख मांग है कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे बढ़ते मामलों को सरकार संज्ञान ले और लगाम लगाने का काम करे। इन्होंने शांति तरीके से जो प्रशासन की ओर से जो है आए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम साकेत शर्मा है और वर्तमान में विधर्म सेना का जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी में। साकेत जी, आज आप लोगों का प्रदर्शन हुआ, आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हम लोगों ने प्रशासन को कुछ चिन्हित अवैध प्रार्थना भवन, जहां जो कि नियम में नहीं है कि कोई अपने घर में प्रार्थना भवन चलाता है, ऐसे व्यक्तियों का भी नाम हम लोगों ने प्रशासन को दिया है और प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि कुछ दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी और नहीं कार्रवाई की जाएगी तो ये अभी आक्रोश रैली थी, इसके बाद जन आक्रोश रैली भी प्रशासन देगी। आज धर्म सेना के द्वारा यहाँ पे आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसके द्वारा ये लोग ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में मुख्यतः जो धर्मांतरण के संबंध में है और लव जिहाद को रोकने के संबंध में ज्ञापन दिए हैं। साथ ही साथ कुछ जगहों पर अवैध रूप से जो है धार्मिक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसकी एक सूची दी है और उस पर कार्रवाई संबंधित बात कही गई है। तो इनको आश्वासन दिया गया है कि इसकी संबंधित जो ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन को राज्य शासन को भेजा जाएगा और जो अवैध रूप से जो चंगाई सभा के बारे में बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, नोटिस भी जारी किया गया था जहाँ पर चंगाई सभा चल रहा है, नोटिस के बाद क्या कार्रवाई? किस नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ तक इसकी चल रहा है, पूर्व भी आवेदन दिया गया हुआ था जहाँ पे पूर्व में कुछ एक जगहों पे शिकायत प्राप्त हुई थी, उस जगह को बंद कराया गया था और उसके अन्यथा दूसरे नोटिस के बारे में जानकारी। धर्मांतरण, लव जिहाद जो तेजी से बढ़ रहा है, ये इन लोगों की एक षड्यंत्र है। हमारे देश में हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने एक गुलाम बनाया, लेकिन उसी रूप में बदले हुए रूप में एक षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिन लोग हमको आके यहाँ छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। 2-2 हजार रुपया में लालच दे के आज आप जाके देखिए, बलरामपुर में करोड़ों रुपया पकड़े हैं इस लव जिहाद करने के लिए, क्योंकि ये षड्यंत्र है। लालच दे के हमको बरगला के ये लोग अपना समुदाय बढ़ाना चाह रहे हैं। कल इनका समुदाय बढ़ेगा तो हम एक मुल्क फिर बनेगा। हिंदुस्तान आज तक कितने मुल्क बनते आए हैं, फिर से एक नया मुल्क बनाने का एक षड्यंत्र है ये। क्या कारण मानते हैं जब हिंदू रैलियों में जहाँ पे डीजे साउंड होता है वहाँ पे हजारों की भीड़ होती है, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम में मुट्ठी भर लोग होते हैं, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये है कि हम हिंदू हल्ला जरूर करते हैं, हम आते हैं, लेकिन हम जमीन पे काम हमको करना पड़ेगा यार। हमको जिस तरह ये लोग क्या करते हैं, मोहल्ले में चोरी से घुसते हैं, उसी तरह आज हमको हिंदू को जैसे एक परिवार में घुस के काम करते हैं। सबसे पहले हम हिंदू, हम अपने घर को बचाना होगा, उसके बाद परिवार को बचाना होगा। देखते होंगे आपकी, अगर एक मोहल्ला है, अगर हमको संकेत मिलता है कि पागल कुत्ता आ रहा है, तो हाँ हम पहले सावधान करते हैं कि पागल कुत्ता हमको काटने आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने मोहल्ले में सावधान नहीं करेंगे तो पागल कुत्ता 4 को काट के चला जाएगा। वैसे ये पागल कुत्ता है, ये पागल कुत्ते हैं जो हमको काटने आते हैं। और इन पागल कुत्तों से हमको बचना है तो सावधान होना पड़ेगा। सुरेंद्र बहादुर सिंह, धर्म सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज धर्म सेना के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक हम लोग कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं
पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला में इतनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है कि हमारे हिंदुओं का मतलब इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है कि मतलब कि गांव का गली गली मोहल्ले मोहल्ले के धर्मांतरण बढ़ती जा रही है और लव जिहाद की शिकार हमारी बहनें हो रही हैं। उसके रोक लगाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हिंदू बढ़ता जा रहा है, हिंदू तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो हिंदू बढ़ेगा ही। बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। ये राजनीतिक क्षेत्र के अलग अलग जो है कि मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक के लोग जो है कि हिंदू को बांट रहे हैं, लेकिन संगठन जो धर्म सेना का काम है वो जोड़ने का काम करता है, हिंदू को तोड़ने का काम नहीं करता है। अभी प्रशासन को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे और कब तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया काम पूरी का? समय मांगा है प्रशासन ने कि हमने उनको चिन्हित किया है कि पूजा प्रार्थना भवन हर एक गली मोहल्लों में वार्ड में पूरे शहर में हो रहा है अवैध, उस पर रोक लगाए। अगर रोक नहीं लगाता है तो आगे धर्म सेना अभी सावधानी पूर्वक जो है कि ज्ञापन सौंपा है, उग्र होकर अपना कार्य करेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा क्या आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, धर्मांतर रोकने में कोई कार्य नहीं कर रही? हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। धर्म सेना हिंदुओं का कार्य करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्य भारतीय जनता पार्टी जाने और कांग्रेस का कार्य कांग्रेस जाने। आपके ज्ञापन में डीलिस्टिंग की बात फिर से कही गई, जो काफी सालों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं? डीलिस्टिंग का जो मुद्दा है आपने फिर ज्ञापन में लिखा है, क्या है मुद्दा, उसमें किस आप मांग रहे हैं? मांग हमारी ये है कि जिस तरह धर्मांतरण यहाँ बढ़ते जा रहा है छत्तीसगढ़ में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपना एक कानून लाए हैं, उस कानून का भी मांग किए हैं हम लोग उस ज्ञापन में। मैं एक सनातनी सिंपल सा हिंदू हूँ, नाम है राम, बस लगा हुआ हूँ धर्म का काम करने के लिए। आज यहाँ पर हिंदू जागरण मंच के कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या मामला? कार्यक्रम तो लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में था। हिंदू आक्रोश रैली थी। जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ हब बन गया है। मिशन जोशुआ के तहत हिंदुओं को प्रलोभन देके, हिंदुओं को लालच देके, हिंदुओं के सेवा के आड़ में 2 बोरी चावल का लालच देके, डरा के, धमका के और भी बहुत सारे प्रकार से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदुओं को सीधा सीधा अपने उनके धर्म से विमुख किया जा रहा है और हिंदू बहु बेटियों के साथ प्रेम जाल, हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं और लव जिहाद करके ये हिंदू बहनों को यहाँ से लेके जाते हैं और बाहर विदेशों में भी बेचते हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर बड़े बड़े शहरों में बेच देते हैं। ये जो धंधा चल रहा है इन धर्मांतरण वालों का, लव जिहाद वालों का, उस धंधे के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पर हिंदू आक्रोश रैली का आह्वान किया हुआ है। राम सिंह जी, ऐसा देखा जाता है प्राय हमारे जो साथी हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो अपना नाम और सरनेम नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से हमारे साथी हिंदू वर्ग एक गुमराह होता है। उसको लेकर क्या कहना? ये तो जैसा कालनेमी ने किया था कि भगवा ओढ़ करके अधर्म का काम करने का, वही इनका तरीका है। ये हिंदुओं के वेशभूषा में रहेंगे, हिंदुओं के नाम में रहेंगे और हिंदुओं को ही छलने का काम करते हैं, देश को छलने का काम करते हैं। ये लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, अंदर से नाम नहीं बदलते। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है और समय समय पे जो गद्दार घर से निकल के आते हैं ना, ये वही गद्दार है जो अपना धर्म बदल लिए है, नाम और पहचान नहीं बदले। वैसे नाम और पहचान तो बदलेगी भी नहीं भैया। हिंदू पैदा होते, बनाए नहीं जाते। आप मुसलमान बनाने के लिए काट छाट करना पड़ता है, हिंदुओं में कोई काट छाट नहीं होता। आप जैसे आएंगे वैसे ही हिंदू है और वैसे समस्त संसार ही हिंदुओं का ही है। हिंदू सब भाई, हिंदू बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं। ये लोग जो अपना अंदर से पहचान बदल करके हिंदुओं को छल रहे हैं, ये कालनेमी है। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और यही असल गद्दार है जो भारत को फिर से गुलाम बनाने के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या इनकी पहचान करके इन्हें हटाना नहीं चाहिए? इनकी पहचान करके इनको, कुछ लोग तो भैया ऐसे हैं जो प्रलोभन, और कुछ लोग तो जिनको जानकारी ही नहीं है कर क्या रहे हैं, वो उनको बरगला के लेके चले गए। उनको घर वापस लेके आना है। सभी हमारे अपने हैं, जो गए हैं उनको घर वापस लेके आएंगे, लेकिन जो लेके जा रहे हैं उनको तो भैया रोकेंगे टोकेंगे, आखिरी में नहीं समझ में आएगा तो ठोकेंगे जी। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, बिना डर के तो कुछ समझ में नहीं आता। राम जी भी जब घर से निकले थे, महल से निकले थे, तो धनुष बाण साथ में लेके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि रास्ते में बहुत सारे अधर्मी मिलेंगे और उन अधर्मियों को बातों से नहीं समझाया जा सकता।
खबर बिलासपुर से है, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिल्हा ब्लॉक में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की गहन समीक्षा प्रार्थना सभा भवन में की है और बैठक में आयुष्मान भारत योजना, वय वंदन योजना, गर्भवती महिलाओं की ANC जांच एवं सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग और उपचार संबंधी गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुंचाया जाए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, CEO जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और मैदानी अमले के लोग मौजूद रहे और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत बचे हुए हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड जल्द बनाने के निर्देश दिए। उधर राजनांदगांव में सड़क हादसों पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है, जहां जिला कलेक्ट्रेट में दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क परिवहन, खनिज, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें मेडिकल कॉलेज और रामदरबार क्षेत्र में होने वाले लगातार हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के पास सर्विस लाइन रोड बनाने की स्वीकृति दी है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता सांसद संतोष पांडे, डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल ने की, जिसमें जिला कलेक्टर जिला पंचायत CEO और जनप्रतिनिधियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान संतोष पांडे ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सर्विस रोड बनने से न सिर्फ ट्रैफिक सुचारू होगा बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। तो साथ ही आपको बता दें कि बैठक में खनिज निधि के उपयोग, ग्रामीण सड़कें, अस्पतालों की व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जैसे आपको ध्यान है, मेडिकल कॉलेज के सामने जो एक्सीडेंट होता था उसके लिए स्वीकृत हो गया है, वो होने वाला है। राम दरबार के लिए हम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि भारत माला हमारे राजनांदगांव से ही है ना, तो इस प्रकार से बहुत सारे विकास के लिए मुद्दों पर चर्चा। आज दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई है और इसमें 50 से ऊपर जो विभाग हैं, ऐसे सारे विभाग जो इस पूरे जिले में कार्यरत है, काम करती है, सब विभाग सह उनकी जानकारी, प्रगति रिपोर्ट, सारी बातों पर चर्चा हुई है। अभी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है, इसके बाद DMF की भी बैठक होगी। इस प्रकार से आज 3 बैठकें यहाँ शाम तक संपन्न होगी। बैठक में कोई विशेष मुद्दा? विशेष मैं बताया कि सारे विभागों की मॉनिटरिंग यानी निगरानी करना कि काम चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कमी है उसको दुरुस्त करना। इसमें नल जल के बहुत सी अभी गति जो है और तेज करने की आवश्यकता है, टंकी की, पाइपलाइन की, ऐसे। और साथ ही साथ अभी जैसे जरूरत है खाद की, उसके विषय में चर्चा करना। किसानी का समय है, तो सब प्रकार से हमारे सारे मेंबर, दिशा समिति में बहुत मेंबर होते हैं और पूरे गांव से, क्षेत्र से, सरपंच, जनपद, सभी लोग समाहित होते हैं, तो सब लोग उन्मुक्त चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया संपन्न हुई है और इसके लिए आज जितने नए मेंबर जो आए हैं उनको बधाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।